Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments. आत्मनिर्भर भारत, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे स्लोगन तो आपने सुने ही होंगे। यह अब तक नाली के पानी से उठ रही गैस के ईंधन से चाय बना बना कर आपने भी लाखों करोड़ों छाप ही लिए होंगे। ये भी नहीं कर पाए तो पकौड़े का ठेला तो आपको कमा कर दे ही रहा होगा। क्या कहा? ये भी नहीं हो रहा आपसे? तो आप ही हैं जिसकी वजह से देश की इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर पा रही। आप ही की वजह से देश एक ऐसे टाइम जोन में फंसा है जैसे दलदल में भविष्य। जितने हाथ पांव मार रहा है उतने ही गोते खा रहा है। आप कुछ बेहतर कर लेते तो आपको बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। खैर छोड़िए, ये सुनिए, अमेरिका की दिग्गज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला इस साल भारतीय बाजार में कदम रखने की तैयारी में है। सरकार पॉलिसी में बदलाव कर टेस्ला की लैंडिंग को आसान बनाने में लगी है। सरकार अपना नुकसान बर्दाश्त कर लेगी मगर आपका घाटा नहीं होने देगी। तो टेस्ला के लिए इंपोर्ट ड्यूटी 110% से गिराकर 15% करने जा रही है ताकि आपका सफर लग्जरी और प्रीमियम बनाया जा सके। मगर टेस्ला आएगी तो डोमेस्टिक ब्रांड का क्या होगा? टाटा और महिंद्रा जो पहले से इस सेगमेंट में देश में धाक जमा कर बैठे हैं, क्या उनके दिन लग जाएंगे? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी घटेगी तो टेस्ला भी कंपटीशन में आ जाएगी, जिससे टाटा और महिंद्रा को नुकसान होना तय है। फिर क्या कंपनियां खर्चे कम करेंगी, कटौती के नाम पर छटनी होगी, हो सकता है प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ भी समझौता किया जाए। ये सब हुआ तो फायदा किसका? टेस्ला का। नमस्कार, मैं अनुराग त्रिपाठी। आज बात उस टेस्ला की जिसने दुनिया भर के ईवी मार्केट में धूम मचा रखी है। इसके भारत में आने भर की खबर ने सुर्खियां बटोर रखी हैं। पहले भी बड़ी बड़ी कार कंपनियां मुंह उठाकर भारत आई हैं और लिमिटेड एडिशन तक ही सिमट के रह गई हैं। टेस्ला को लेकर इतना हो हल्ला क्यों? आइए तफसील से समझते हैं। हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में जीत का परचम भले ट्रंप लहरा आए हो, मगर एक शख्स जिसने ट्रंप से ज्यादा दुनिया का ध्यान खींचा वो है श्रीमान एलॉन मस्क, जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं, जिनकी स्पेस एक्स नासा को स्पेस में वॉक करना सिखा रही है, जो चांद पर बसना नहीं चाहते, उन्हें तो मार्स बुला रहा है, जो ट्विटर से चिढ़े तो उसी को खरीद लिए। इन सबसे इतर उनकी एक पहचान टेस्ला से भी है, जिसे दुनिया में नंबर 1 इलेक्ट्रिक कार होने का दर्जा हासिल है। बंदर के दिमाग में चिप लगाने वाला ये आदमी अब टेस्ला के जरिए भारत में कदम बढ़ा रहा है। बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा है, जहां जाता है उस देश को अपना बना लेता है। अमेरिका में ट्रंप की सरकार बनाने वाले मस्क कनाडा में ट्रूडो को सरकार से बाहर कर चुके हैं, तो काबिलियत का तो कोई पैमाना है नहीं। तो आगे आगे देखिए होता है क्या। खैर, यूएस वाले चाचा ट्रंप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा बढ़ाकर अपने लोगों को रोजगार देने में लगे हैं ताकि बाहर ही उनका नाम, नमक और निशान न छीन ले। साल 2024 के मार्च में भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को 110% से घटाकर 15% करने का ऐलान इस शर्त को नत्थी करते हुए किया कि जो भी कंपनी मुनाफे के सौदे को भुनाना चाहती है वो इंडिया में अपना प्लांट लगाए। इतने पर भी मस्क के सामने सरकार माला लेकर खड़ी रही और मस्क मुंह घुमा के चल दी। मैंने इतना करने के बाद भी मस्क इंडिया के न्योते पर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। लेकिन इधर फरवरी में टेस्ला इश्तेहार निकालकर इंडिया को खुश होने का मौका देती है कि आओ भाई हायरिंग कर लें। ये जॉब भी दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी के लिए निकाली गई। कुल पोस्ट हैं 13, जिनमें 12 परमानेंट और एक धक्का मार गाड़ी टाइप है। जॉब मेंटेनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। तो टेस्ला का विजन क्लियर है कि उन्हें इंडिया में सपोर्ट सिस्टम चाहिए। वो अपना उल्लू सीधा करने आ रही है, आपके लिए गड्डी पे जॉब टाइप ऑफर लेकर नहीं आ रही। इसलिए बता रहे हैं कि कल को कोई टेस्ला को लेकर बड़े बड़े दावे करने लगे कि टेस्ला आएगी तो नौकरी लाएगी। कितनी लाएगी उसकी गिनती आप उंगलियों पर कर सकते हैं। नौकरी का लॉलीपॉप आप देख ही लिए। अभी ये क्लियर नहीं है कि टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री, प्लांट कुछ ऐसा लगाएगी। मस्क बर्लिन से कार लाकर इंडिया में बेचकर शुद्ध मुनाफा भी कमा सकते हैं। हाल ही में हार्ले डेविडसन पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी 50 से 30% तक सरकार ने कम कर दी। ये वही हार्ले डेविडसन है जो साल 2020 में अपना बोरिया बिस्तर लपेट देश से 9 तो 11 हो गई थी। मगर सरकार की दरिया दिली के तो क्या ही कहने। हार्ले डेविडसन के लिए सरकार ने रियायत के द्वार खोल दिए, तो भला मस्क के लिए रहमदिली पर सवाल क्यों? कल तक देश के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भारत के ईवी मार्केट के लिए अपार संभावनाओं के नए आयामों के कसीदे पढ़ रहे थे। If the Elon Musk is ready to manufacture a Tesla in India, there is no problem. We have got the all competency, the vendors are available. We have got the all type of technology, and because of that he can reduce the cost. But our request to him is that you come to India, start manufacturing here. टाटा और महिंद्रा दोनों देश की दिग्गज इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है, अच्छा परफॉर्म भी कर रही हैं।
दोनों सेगमेंट में 2-2 लाख कार बेचते, इसका पैसा देश में ही इन्वेस्ट कर रही है, रोजगार दे रही है 100 लाख। अब जब टेस्ला के आगमन की तैयारी चल रही है, तब क्या आत्मनिर्भर भारत वाला इंडिया क्या सिर्फ स्लोगन तक ही महदूद रह जाएगा? सोचिए जरा।